अब मैडम ने कहा कि 45 सेकंड का वीडियो कट करके पेश किया गया है। ये कोई पॉर्न फिल्म है? एक एंकर एक रिपोर्टरों की आवाज क्यों दबा रही है? हाथ जोड़िए, भारत के लोगों से माफी मांगिए कि मैं श्वेता सिंह, आज तक की पत्रकार, मैंने भारत के लोगों को गुमराह किया और इनका वीडियो भी उड़ाइए और मोनेटाइजेशन भी उड़ाइए। बताइए, ये तो हत्या करने जैसा है ना लोकतंत्र में। जी बनाम स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। देख लीजिए, मीडिया का पत्रकारिता का काम क्या है? लोगों से सवाल करना और वाजिब सवाल को रखना। लेकिन वही पत्रकारिता जब सवाल को दबाने के काम में आने लगे तो आप क्या बोलिएगा? जिस यूट्यूब चैनल पे, जिस डिजिटल मीडिया पे कहा गया कि नया दौर है पत्रकारिता का, जो पैरेलल मीडिया है, टीवी मीडिया के पैरेलल खड़ा होकर और वो सवाल जो वो नहीं रख पा रहे हैं या नहीं रखने की कोशिश कर रहे हैं, वो पैरेलल मीडिया यानी डिजिटल मीडिया रखेगा। लेकिन जब वही टीवी चैनल इतना मजबूत हो जाए कि आपके चैनल को डुबाने पे आ जाए, उनके पास इतना पावर हो जाए कि यूट्यूब और फेसबुक का टीम जब उनकी बातें सुनने लगे, तो आप क्या कीजिएगा? एक एंकरान है, नाम है श्वेता सिंह, बहुत शांत बातें करती हैं, लेकिन चाटुकारिता का लेवल उनका देखिएगा तो कभी डुबकी लगा के वो एक खोज पे निकल जाती है, तो कभी अविश्वसनीय तो अकल्पनीय शो करती हैं। उनके बातों का ना कोई तर्क है ना तथ्य है। उनकी 2016 में नोटबंदी के बाद एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय आया था और बहुत गहन चर्चा वाला वीडियो है, जिसको हालांकि वो कह देती हैं आज की व्हाट्सएप पे आया था और हम पढ़ रहे थे, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो पढ़ रही है वो सोच सकते हैं कि लगता है कि जैसे उनको कोई बहुत बड़ा मंत्रालय से इंफॉर्मेशन मिला था कि नोट में चिप लगा है 2000 के नोट में। लेकिन जब वही नोट बंद हुआ तो बिहार वो आई और बिहार आने के बाद हमारे सामने हेडलाइन बिहार से सीमा अख्तर जी हैं, ये सवाल पूछे और कुछ दिन पहले जो वीडियो वायरल होते देख रहे होंगे सारे चैनल से, वो इन्हीं का था। तो सबसे पहले तो आपको बधाई कि इस तरह का सवाल आप रख पाए, मौका मिला हम लोग को। और आज जो कुछ भी हुआ उस चीज़ के लिए आपसे क्या हुई वो तो बातचीत होंगी, तो सबसे पहले बधाई आपको। बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात है कि जहन में एक सवाल आया और सवाल करने वाले भाग गए। 3 बार झूठ बोलते नजर आए 2 मिनट के क्वेश्चन में। और सवाल कोई मेरा व्यक्तिगत पर्सनल नहीं था। भारत के 140 करोड़ लोगों के दिमाग में ये बात घूम रही थी कि भाई जिस नोट में चिप लगा हुआ है वो नोट अब बैंक में, कब्रिस्तान में, शमशान में जा रहा है। तो मैडम बता दीजिए आपकी चिप था कि नहीं था? था तो आप उसका सबूत दे दीजिए, नहीं था तो आप हाथ जोड़िए, भारत के लोगों से माफी मांगिए कि मैं श्वेता सिंह, आज तक की पत्रकार, मैंने भारत के लोगों को गुमराह किया है। गुमराह किया, हमसे गलती हो गई जो भी। लेकिन वो इससे उतर कहती मिल रही है कि व्हाट्सएप पे आया था। लेकिन सोचिए कि एक इतने बड़े जिम्मेदार रिपोर्टर जो कि इतने बड़े चैनल में है, अगर व्हाट्सएप से आने वाली न्यूज को बिना तथ्य बना के पढ़ देती हैं तो वो भी कितना गलत बात। अब तो जिम्मेदार वो रही नहीं। पटना में जो हमने उनसे सवाल किया उसके बाद उनका जो स्तर है वो एकदम गिर गया है। अब वो कहीं भी निकलेंगी, इस बात का उनको डर है कि कहीं भी हम निकलेंगे तो भारत के लोग हमसे सवाल करेंगे कि मैडम जो पत्रकारिता आपने की है, चीप हरकत, चीप खोजने के लिए चीप हरकत, गिरी हुई हरकत आपने की है, भारत के लोगों को गुमराह किया है, संविधान के खिलाफ आप लोग काम करते हैं। जो पत्रकार हम और आप जैसे वही संविधान को जिंदा रखे हुए हैं। अब बताइए कि मैंने उनसे सवाल किया, मैडम डर गई, बोलने नहीं आया, मेरा नाम और मेरे नाम का मीनिंग ये सब पूछ करके घुमाने लगी उल्टा पुल्टा। वही देख रहा है ना विनोद, काका कैसे कैसे घुमा रही है, वही वाला मामला हो गया। मैडम यहाँ से दिल्ली गई, दिल्ली जाने के बाद वो हैरान थी कि आखिर हो क्या गया। भारत के सब लोगों ने हमको मुबारकबाद दिया, बधाई दिया। मैं कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं किया। लोगों को लगा कि एक पत्रकार जो भारत के लोगों को गुमराह करके रखा है, लोकतंत्र को गुमराह करके रखा है, उससे भी कोई आदमी सवाल कर सकता है और वो सवाल करेगा तो बेबस हो जाएगी, मजबूर हो जाएगी। अब मैडम ने कहा कि 45 सेकंड का वीडियो कट करके पेश किया गया है। ये कोई पॉर्न फिल्म है? नेता का जो वीडियो वायरल होता है तो नेता बोलता है कि वीडियो में एडिट कर दिया गया। पत्रकार तो बोल ही नहीं सकता कि एडिट किया गया है। पत्रकार ही का काम है एडिट होना, उसी का ऑफिस में एडिट होता है, एडिट कौन कर देगा? तो मैडम ये सवाल असल भाग रही थी। पत्रकारिता का मतलब ये होता है कि जो सूचना, इन्फॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचाइए, एजेंडा नहीं पहुंचाना है। अगर नोट में चिप होता तो प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले घोषणा करते कि चाइना और जापान से हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ गए, हमने नोट में चिप डाल दिया है। जिस भारत की सरकारी गाड़ियों में जीपीएस नहीं लग सकता है, उस भारत। उससे भी ज्यादा बेहूदी बात यह है कि एक पत्रकार पत्रकारों की आवाज को दबा रहा है। कई सारे चैनल पे स्ट्राइक दिए गए, यूट्यूब पे नोटिस आया सबको और वीडियो हटा लिए गए। ये कितना गंदा हरकत लगता है? नहीं बताइए, हमने जो सवाल किया उस सवाल का जवाब नहीं था, झूठ बोला। तो उस हमारे ऊपर कोई क्रिमिनल केस भी नहीं हो सकता। हमने उनके साथ बदतमीजी भी नहीं की, शालीनता और मोहब्बत और प्यार से हमने उनसे सवाल किया और पूछा ये दिख भी रहा है आपको? तो उनको लगा कि भाई इसको तो नहीं फंसाया जा सकता है, इतने लोगों की आवाज को तो नहीं फंसाया जा सकता है, इतने लोगों को चुप नहीं कराया सकता है। तो वो IT कंपनी है बेंगलोर की, उसको इन्होंने टेंडर दे दिया और कहा कि ये लोग छोटे छोटे चैनल के लोग हैं, इनका वीडियो भी उड़ाइए और मोनेटाइजेशन भी उड़ाइए। बताइए, ये तो हत्या करने जैसा है ना लोकतंत्र में कि वो आदमी वीडियो मेरा डाल रहा है और वो एक पत्रकार करवा रहा है ये चीज। ये कमाल देखिए ना कि उसकी पहुंच कितनी है सरकार तक। हम और आप एक दूसरे
अपने घर का काम नहीं करा सकते हैं, माइक और लेकर के घूमते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का मामला है तो समझिए कि मैडम कितनी डरी हुई है। क्या लगता है, आप वीडियो उड़ा दीजिएगा, लोगों का दिमाग उड़ा दीजिएगा, दिमाग खरीद लीजिएगा? दिमाग नहीं उड़ेगा। और देखिए जरा घुमा दीजिए कैमरा और देख लीजिए यहाँ बिहार डिजिटल मीडिया के कितने रिपोर्टर हैं और सब अब बातें करेंगे। श्वेता सिंह और पूरे जितने चैनल है सबकी बातें होंगी अब। तो देखिए और बातचीत होंगी इस पे, और जितना हो सके इस चीज़ पे सवाल उठाते रहिए। आप पब्लिक है ना, आप सवाल पूछिए कि एक एंकर, एक रिपोर्टरों की आवाज़ क्यों दबा रही है। अगर नोट में चिप नहीं था, ये सवाल पूछ दिए गए तो उन्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? क्या ज़रूरी है ये बुरा लगना? क्या बाकी आपकी राय सर आंखों पे देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।